एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दुबे का सभी को नमस्कार एवं स्वागत। बंधुओं, हिंदू धर्म में या कहें सभी ग्रंथों में माता व पिता को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है और हिंदू परंपरा के अनुसार पितृपक्ष को दिवंगत आत्माओं से आशीष लेने के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धापूर्वक किए गए कार्य को ही श्राद्ध कहते हैं, अर्थात पितरों के लिए कृतज्ञता व श्रद्धा प्रकट करना ही श्राद्ध है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्राद्ध करता है वह पितरों के आशीर्वाद से आयु, पुत्र, यश, बल, वैभव, सुख और धन धान्य को प्राप्त करता है। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृयज्ञों में श्राद्ध करने का विधान धर्म ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण के निधन होने पर उसकी आत्मा को स्वर्ग में भोजन के स्थान पर खाने के लिए सोने व गहने दिए गए। इसका कारण इंद्रदेव ने कर्ण की आत्मा को बताया कि उन्होंने जीवन काल में सोने के आभूषणों का दान दूसरों को किया, अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं किया। तब कर्ण की आत्मा ने कहा कि वे अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते हैं। तब इंद्रदेव ने कर्ण की आत्मा को वापस 15 दिन के लिए पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी ताकि वे अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होते हैं। 2022 में 10 सितंबर को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होंगे और समाप्ति आश्विन मास की अमावस्या 25 सितंबर को होगी। 2022 के श्राद्ध पक्ष की तिथियां भी आपको बता रहा हूं। प्रथम पूर्णिमा श्राद्ध 10 सितंबर 2022 को है। दूसरा प्रतिपदा श्राद्ध 11 सितंबर को है। तीसरा द्वितीया श्राद्ध 12 सितंबर को है। तृतीया श्राद्ध 13 सितंबर को है। चतुर्थी श्राद्ध 14 सितंबर को है। पंचमी श्राद्ध 15 सितंबर को है। षष्ठी श्राद्ध 16 सितंबर को है। सप्तमी श्राद्ध 17 सितंबर को है। अष्टमी श्राद्ध 18 सितंबर को है। नवमी श्राद्ध 19 सितंबर को है। 10वीं श्राद्ध 20 सितंबर को है। एकादशी श्राद्ध 21 सितंबर को है। द्वादशी श्राद्ध 22 सितंबर को है। त्रयोदशी श्राद्ध 23 सितंबर को है। चतुर्दशी श्राद्ध 24 सितंबर को है और अंतिम अमावस्या श्राद्ध 25 सितंबर को है। बंधुओं, श्राद्धों के प्रकार के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। धर्म ग्रंथों में 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। पहला है नित्य श्राद्ध। पितृपक्ष में दैनिक रूप से जल, अन्न, दूध, कुश से ये श्राद्ध किए जाते हैं। दूसरा है नैमित्तिक श्राद्ध, इसे एकोनिष्ठ श्राद्ध भी कहते हैं। माता पिता की मृत्यु तिथि पर पितृपक्ष में किए जाते हैं। अगला है काम्य श्राद्ध, विशेष कामना सिद्धि के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। अगला है वृद्धि श्राद्ध, सौभाग्य और सुख की कामना के लिए किए जाते हैं। अगला है सपिंडन श्राद्ध, मृत पूर्वजों के 12वें दिन या त्रिवार्षिक प्रेत पिंड का पितृपिंड में समावेलन हेतु किए जाते हैं। अगला है पार्वण श्राद्ध, अमावस्या या पर्व की तिथि को किए जाते हैं। अगला है गोष्ठी श्राद्ध, परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। अगला है शुद्ध पर्थ श्राद्ध, पितृपक्ष में परिवार की शुद्धता के लिए किए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण भोज आवश्यक होता है। अगला है कर्मांग श्राद्ध, किसी संस्कार के मौके पर किए जाते हैं। अगला है तीर्थ या दैविक श्राद्ध, देवताओं के निमित्त या किसी तीर्थ में किए जाते हैं। अगला है यात्रार्थ श्राद्ध, यात्रा की सफलता के लिए किए जाते हैं। और अंतिम 12वां है पुष्टयर्थ श्राद्ध, आर्थिक उन्नति के लिए किए जाते हैं। बंधुओं, त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिपिंडी का अर्थ है पिछली 3 पीढ़ियों पिता, दादा, परदादा को पिंडदान करना। अगर पिछली 3 पीढ़ियों में परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो उन लोगों की मुक्ति व आत्मा शांति के लिए यह श्राद्ध प्रमुख रूप से किया जाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा के साथ पिंडदान किया जाता है। पितृदोष या प्रेत बाधा होने पर भी यह श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसमें दोष या बाधा समाप्त होती है क्योंकि श्राद्ध से प्रेत योनि का पितृ योनि में समामेलन होता है। भारत में
सिर्फ पिशाच मोचन कुंड वाराणसी पर ही त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जो पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु की बाधाओं से मुक्त करता है। बंधुओं, श्राद्ध कब करना चाहिए? बंधुओं, पितृपक्षी श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ काल है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में पितृपक्ष के अलावा भी श्राद्ध करने का उल्लेख मिलता है। धर्म सिंधु में श्राद्ध के लिए केवल पितृपक्ष ही नहीं बल्कि 96 कालखंडों का उल्लेख है, जिसके अनुसार वर्ष की 12 अमावस्याएँ, 4 पूर्णात तिथियाँ, 14 मनवात तिथियाँ, 12 संक्रांतियाँ, 12 वैधत योगों, 12 व्यतिघात योगों, 15 पितृपक्ष, 5 अष्टका, 5 अनवष्टका और 5 पूर्वेश तिथियों को श्राद्ध किए जा सकते हैं। बंधु, श्राद्ध घर पर भी आप कर सकते हैं। श्राद्ध किसी वैसे आचार्य को बुलाकर विधि विधान से संपन्न कराना चाहिए, लेकिन यदि आचार्य की व्यवस्था न हो सके तो आप स्वयं तर्पण करके भोजन का अंश गाय, कौवे व कुत्ते को जरूर निकाल दें। यदि पूर्वजों की मृत्यु तिथि पता है तो उसी तिथि को पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, और यदि मृत्यु तिथि का पता न हो तो पितृपक्ष की अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। तर्पण करने के लिए पितृपक्ष में निश्चित तिथि को स्नानादि से निवृत्त होकर दोपहर 11:30 और 12:30 के मध्य श्वेत बिना सिला वस्त्र व जनेऊ या सफ़ेद गमछा पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके कुश के आसन पर बैठें। उसके बाद अनामिका उंगली में कुश की पवित्री या सोने चांदी की अंगूठी धारण करें। श्वेत चंदन का लंबा टीका मस्तक पर लगाएं। भगवान विष्णु या शालिग्राम की पूजा करें। फिर सामने कांसे या तांबे की थाली में जल भरें। जल में काले तिल, जौ, श्वेत पुष्प डाल दें। हाथ में कुसा लेकर अंजलि में जल भरकर कुसा के सहारे जल पुनः थाली में छोड़ें। तर्पण करने से पूर्व एक दीपक जलाकर रख लें, जिसका मुख भी दक्षिण दिशा की ओर हो। अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए कम से कम 21 बार तर्पण करें। पिता का तर्पण व श्राद्ध प्रथम होता है, उसके बाद माता को नवमी को भी कर सकते हैं। तर्पण के बाद पितृ गायत्री मंत्र का न्यूनतम 11 बार जप करें। पितृ गायत्री मंत्र है ओम देवताभ्या पितस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इसके बाद भोजन अग्नि व पितरों के लिए निकालें। फिर प्रथम गाय को निकालें, कुत्ते को निकालें और कौवा को निकाल कर खिलाएं। फिर किसी ब्राह्मण को भोज कराएं। यदि माता का श्राद्ध किया है तो ब्राह्मण महिला को भोज कराना चाहिए। यदि पिंडदान किया है तो पिंडों को या तो गाय को खिला दें या जल में प्रवाहित कर दें या अग्नि में दे दें। बंधुओं, घर पर श्राद्ध व तर्पण स्वयं करने की सरलतम विधि मैंने आपको बताई, जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। बंधुओं, श्राद्ध के कुछ नियम भी हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है, गया श्राद्ध करने के बाद भी घर में श्राद्ध करते रहना चाहिए। दूसरा है, पितृपक्ष में देव पूजा नहीं रोकी जाती। सूतक में भी सूर्य को मानसिक अर्घ दिया जा सकता है। गर्भवती स्त्री या उसके पति को श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे के मकान या किराए के मकान में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यह जरूरी हो तो अनुमति लेकर करें और कुछ दक्षिणा भी मकान मालिक को दे दें। अगर संयुक्त परिवार में हैं तो सर्वप्रथम बड़े भाई श्राद्ध करें, और यदि अलग अलग रहते हैं तो सभी भाई अलग अलग श्राद्ध करें। केले के पत्ते व मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग श्राद्ध में न करें। भोजन ब्राह्मण, मान्य पक्ष या पुरोहित को करा सकते हैं। श्राद्ध में घंटी व शंख न बजाएं। श्राद्ध में प्याज, लहसुन, गाजर, मूली का सेवन न करें। शास्त्रों में पितरों के उद्धार के लिए पुत्र का महत्व वर्णित है, लेकिन पुत्र न हो तो रिश्तेदार या स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकते हैं। पितृपक्ष में किसी नई वस्तु की खरीदारी न करें। बंधुओं, श्राद्ध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने आपको अवगत कराया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएँ, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।